नैनी ने जानबूझकर उस लड़की के ऊपर उबलता हुआ सूप छलक दिया, लेकिन उसके तीनों बड़े भाई गोदली बेटी का साथ दे रहे थे। लड़की गुस्से में नैनी से सवाल करने लगी। तभी गोदली बेटी आगे बढ़ी और चिल्लाई, तुम गरीबों का अपमान कर रही हो। फिर वो गुस्से में चली गई। लड़की सदमे में थी, लेकिन उसके भाई भी गोदली बेटी का साथ दे रहे थे। उन्होंने लड़की को डांटा, तुम जानबूझकर नाटक कर रही हो। उस पर लड़की को एहसास हो गया भाइयों का उसके लिए प्यार अब खत्म हो चुका था। जब वो दवा लगाने अपने कमरे गई तो उसका सारा सामान लिविंग रूम में रखा मिला। भाइयों ने गोदली बेटी को खुश करने के लिए उसका कमरा उसका कपड़ों का कमरा बना दिया था। लड़की को मजबूरन एक गंदे और टूटे स्टोर रूम में रहना पड़ा। उसने फैसला कर लिया अब इस परिवार को छोड़कर चली जाएगी। पहले जब वो अपने तीनों भाइयों से मिली थी तो उन्होंने कहा था कि वो तीनों में से एक से उसकी शादी करेंगे, लेकिन गोदली बेटी घर आई तो सब कुछ बदल गया। गोदली बेटी ने एक एक्सीडेंट में भाइयों को बचाया था, इसलिए अब सारा प्यार उसी को मिल रहा था। लड़की के जन्मदिन पर वो अकेली मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस गई, लेकिन कोई भाई नहीं आया। उसी दिन गोदली बेटी ने मैसेज किया, वे सब मेरी देखभाल कर रहे हैं, तुम हमेशा के लिए त्याग दी गई हो। लड़का दिल टूट गया। तभी एक अनजान आदमी ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने बिना सोचे हाँ कर दी। शादी के कागजात जल्दी पूरे हो गए और शादी तय हुई आधे महीने बाद। उसी रात डिनर में लड़की ने भाइयों को बताया, लेकिन उन्होंने सोचा ये सिर्फ उनका ध्यान खींचने का नाटक है। अगले दिन लड़की दुल्हन का ड्रेस ट्राई करने गई, लेकिन गोदली बेटी पहले ही वो ड्रेस पहन चुकी थी। लड़की ने कहा, उतर दो ये ड्रेस। गोदली बेटी रोने का नाटक करते हुए बोली, मैं तो बस ट्राई कर रही थी। अगले ही पल तीनों भाई बैंक कार्ड निकाल कर बोले, हम इसे गोदली बेटी के लिए खरीद देंगे। उस पर लड़की को लगा जैसे वो इन भाइयों को कभी जानती ही नहीं थी। शादी के दिन भाइयों को गोदली बेटी का मैसेज आया और वे लड़की की शादी में आने से मना कर गए, लेकिन लड़की का ग्रूम फूलों का गुच्छा लेकर उसे खुशी की ओर ले जाने को तैयार था। फिर शादी की पहली रात लड़की के तीनों बड़े भाई उसके नए घर के नीचे आ गए और उसे समझाने लगे, डिवोर्स ले